आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। ये जो चार्ट के अंदर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग होते देखने को मिल रहा है, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम में। और हम ये जानेंगे कि बिग प्लेयर्स जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, हेज फंड ऑपरेटर्स, कैसे उनका एंट्री होता है और किधर से एंट्री होता है। जब हम लो टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसा कि ये है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। तो हम उससे पहले थोड़ा सा लाइन चार्ट से समझ लेता हूँ, उसके बाद हम हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल्स में आपको पता चलेगा। और आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। आपको किसी ने भी इतना डिटेल्स में आपको समझाएगा नहीं, और आप देखिएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ये वीडियो देख के आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा। तो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था मार्केट में, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, राइट। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। उसमें भी लोअर लो फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फटाफट इसको स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूं, तो अच्छी तरीके से आपको डिटेल्स में समझ में भी आएगा। ये वाला जोन क्या रहेगा, ये वाला जोन रहेगा बॉस, क्योंकि सबसे पहले मार्केट इंड्यूस किया जाता है, लिक्विडिटी को लिया जाता है, उसके बाद बनाता है बॉस, राइट। और ये जोन क्या रहेगा, चौक, राइट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको आईडीएम बॉस इतना डिटेल्स में आपको समझाएंगे, किसी ने भी भाई आपको समझाएगा नहीं। आईडीएम, तो आप बताओ कि ये जो है टाइम फ्रेम में, ये है कितना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको लाइन चार्ट दिखा रहा हूं। उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो लाइन चार्ट है, उसमें भी हम ड्रॉ करेंगे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ये चार्ट को देख के, किधर एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहता है, किधर इंटरनल लिक्विडिटी रहता है, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो और भी आपको डिटेल्स में समझा देता हूं। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको अगर आइडेंटिफाई करेंगे, लोअर हाई, लोअर हाई, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, लोअर हाई। एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन नहीं हुआ था। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है। यह है 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम में लाइन चार्ट, राइट। तो अभी समझ लेते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहता है जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूं जो टाइम फ्रेम में, तो उसी का स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे रहता है। स्विंग हाई मतलब कि लोअर हाई और लोअर लो के नीचे रहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये जो जाएगा ड्रॉ कर रहा हूं, ये जाएगा में रहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। समझ में आ रहा है। ये जो जाएगा इसी जाएगा में रहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ कौन ट्रेड करता है, बिग प्लेयर्स, जैसा कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, हेज फंड ऑपरेटर्स, ये सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहता किधर है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगा लोअर हाई के ऊपर, और इसको अरे हायर हाई कर दिया, ये लोअर लो होगा भाई, लोअर लो, ठीक है ना।
एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है? लोअर हाई के ऊपर रहेगा और लोअर लो के नीचे रहेगा, मतलब कि स्विंग हाई और स्विंग लो के बाहर रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी किधर रहेगा? अगर हम ये जो चार्ट, ये जो लाइन चार्ट है, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स में समझ में आएगा। ये है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। और ये जो बॉस है, तो आपको पता है बॉस का जो हाई है, जो लोअर हाई है, जब ब्रेक करेगा तो बनेगा क्या? चौक, राइट। तो अभी हम इसको ड्रॉ करता हूँ, ये जो लाइन है 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसको हम अभी ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट में, तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा। तो ये है लोअर हाई, ऐसा ही कुछ किया है ना। तो अगर इसको स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ये क्या रहेगा? लोअर हाई। ये क्या रहेगा? ये है लोअर लो। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ये रहेगा बॉस, ये रहेगा आईडीएम, और ये होगा क्या? बॉस। ये होगा बॉस, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोअर हाई, क्योंकि इसको बॉस कर दिया। लोअर लो तब बनता है जब आईडीएम को लिया जाता है, तब बनता है लोअर लो, और लोअर हाई का कन्फर्मेशन तब होता है जब बॉस बनाया जाता है, राइट। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है? जो मैंने दिखाया 1 आवर टाइम फ्रेम में, लोअर हाई, मतलब कि लोअर हाई या फिर स्विंग हाई के ऊपर रहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और लोअर लो या फिर स्विंग लो के नीचे रहता है क्या? इंटरनल लिक्विडिटी, राइट। सॉरी क्या बोल दिया मैं? और एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। लोअर हाई के ऊपर और लोअर, इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाई या फिर स्विंग हाई, राइट। इसके ऊपर रहता है जो, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और स्विंग लो या फिर लोअर लो के नीचे रहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो आपको समझ में आया एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है? स्विंग हाई के ऊपर रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी और स्विंग लो के नीचे रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी किधर रहता है? मतलब कि स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे, मतलब कि लोअर हाई और लोअर लो के अंदर जो इंटरनल लो और हाई बनाता है, इंटरनल लो और हाई बनाता है, इसी के ठीक ऊपर और नीचे रहता है इंटरनल लिक्विडिटी। तो समझ में आया? एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहता है लोअर हाई और लोअर लो के नीचे रहता है, और इंटरनल लिक्विडिटी किधर रहेगा? स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर जितना सारा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी जगह में रहता है इंटरनल लिक्विडिटी। जैसा कि इसी जगह में है इंटरनल लिक्विडिटी, ये जगह में भी है, ये जगह में भी है, नहीं इसका लिक्विडिटी लिया गया है, तो इसी जगह में इंटरनल लिक्विडिटी रहेगा। तो इसी जगह में, ये जगह में जो इंटरनल लिक्विडिटी था इधर लिया गया है, सॉरी ये वाला नहीं लिया गया, एक मिनट, ये वाला लिया गया है, तो इसी जगह में है। तो उसके बाद क्या किया? इधर का जो लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद इधर जो एफईजी रहेगा, इधर का जो एफईजी रहेगा, एफईजी में टच करेगा, उसके बाद जो इधर इंटरनल लिक्विडिटी बनाया गया है, इधर जो इंटरनल लिक्विडिटी बना है, ये इंटरनल लिक्विडिटी को लेके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा, और कैंडल क्लोज जब करेगा तो बनेगा क्या? बॉस। समझ में आया? इंटरनल लिक्विडिटी के साथ कौन ट्रेड करता है? इंटरनल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कौन करता है? रिटेल ट्रेडर। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कौन करता है?
बड़ा बड़ा जो प्लेयर रहता है जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, हेज फंड ऑपरेटर्स, ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है। इसको हम, ये बोला जाएगा को हम नहीं बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, ये जाएगा, ये जाएगा, ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो आपको डिटेल्स में समझ में आया होगा। मतलब कि स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर जितना सारा इंटरनल हायर हाई, हायर लो, या फिर लोअर लो, लोअर हाई बनाएगा, ये स्विंग लो और स्विंग हाई के बाहर रहता है इंटरनल लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है बिग प्लेयर्स, और इंटरनल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कौन करता है? रिटेल ट्रेडर्स। तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम इधर डिटेल्स में समझ दे रहे चार्ट में। अगर ये जो चार्ट है, ये पोर्शन को हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि क्या किया, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम में, राइट। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इधर क्या बनाया? इंड्यूसमेंट, राइट। ये इंड्यूसमेंट को लिया गया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। ऑर्डर ब्लॉक में टच करने के बाद इसको बनाया, इसको क्या किया? सबसे पहले हम 15 मिनट में जाते हैं, तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। फिफ्टीन मिनट्स में अच्छी जगह समझ में नहीं आया तो 5 मिनट में जाएंगे, पूरे डिटेल्स में समझाएंगे आपको। अगर इसी जगह को देखिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या देखा रहा था? एफपीजी देखा रहा था, राइट। और 1 आवर टाइम फ्रेम में ये वाला जगह को इंड्यूसमेंट देखा रहा था। इधर इंड्यूसमेंट लिया गया है, एफपीजी में टच किया, उसके बाद मार्केट को किधर लेके गया? नीचे की तरफ, राइट। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहेगा? एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगा इसी जगह में। ये जो जाएगा है और ये जो जाएगा है, ये जाएगा में, ये जाएगा में रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया, बॉस बनाया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया, बॉस बनाया। फिर से इधर क्या किया? एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया, बॉस बनाया, है ना। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल है, मतलब कि जो बिग प्लेयर्स है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है। अभी हम समझते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो हम क्या बोला, ये जो इसको क्या बोलता है? लोअर लो, लोअर हाई, और इसको क्या बोलता है? लोअर लो, राइट। तो मैंने क्या बोला था? लोअर हाई और लोअर लो के अंदर जितना सारा इंटरनल हाई और लो रहेगा, उनके ऊपर रहेगा, उनका बाहर रहेगा। मतलब इंटरनल लो और इंटरनल हाई रहेगा, उसका बाहर रहेगा क्या? इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब अगर आप ये जाएगा को देखिएगा, और भी अगर इसका लो टाइम फ्रेम में जाएगा तो आपको पता चलेगा। इधर क्या किया? एक ब्लैक, और इधर सेलर आया, उसके बाद बायर इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद रिटेल्स लेके मार्केट को नीचे की तरफ गया। मतलब कि इधर ऐसा करके बनाया ना, कुछ ऐसा किया, राइट। ये जाएगा में, तो इसी जगह में रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी। ये जाएगा को अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा? फिर से ऐसा करके इसी जगह में रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी। ये कैंडल के ऊपर रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो स्विंग हाई जो देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी, इसके ऊपर रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। तो लास्ट में क्या किया? इधर देखो, इधर भी इंटरनल लिक्विडिटी बनाया गया है। ये जितना सारा आपको स्विंग लो और स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, ये सब है इंटरनल लिक्विडिटी। जब लोअर टाइम फ्रेम में आप जाइएगा तो आपको तो अच्छी तरीके से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम फ्रेम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर इतना डिटेल्स में आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर जितना सारा इंटरनली स्विंग लो और स्विंग हाई बनाएगा, उनके बाहर रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी। और जो रिटेल ट्रेडर रहता है वो क्या करता है? ये स्विंग के साथ, इंटरनल स्विंग के साथ वो ट्रेड करता है। इधर देखो, गैप को फिल करने के लिए आया, इधर आपको जो
ये बाद में आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, तो आप डिटेल्स में पता चलेगा। जैसे कि इधर आप देखिएगा, इधर एक स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, इसको इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। इधर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, राइट। इधर लिक्विडिटी को लिया गया है, इधर लिक्विडिटी को लिया गया है। अरे क्या हो रहा भाई, काम नहीं कर रहा है। इधर लिक्विडिटी को लिया गया है, उसका इतना लंबा जो वीक्स बनाया है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इधर से भी ये ट्रेड लिया गया है। ये ट्रेड कौन करता है, ये ट्रेड करता है रिटेल ट्रेडर, राइट, रिटेल ट्रेडर। तो आपको क्या बोला, तो एक बात समझ में रख दीजिएगा कि जो बिग प्लेयर्स रहता है उनका ऑर्डर रहता है बड़ा, तो बड़ा ऑर्डर को फिल होने के लिए जरूरी रहता है बड़ा लिक्विडिटी, है ना। तो उन लिक्विडिटी कब मिलता है, जब रिटेल ट्रेडर को हार्न करता है। तो इधर जितना सारा लोगों का स्टॉप लॉस था रिटेल ट्रेडर का, इंटरनल लिक्विडिटी को लेके गया, डिस्प्लेसमेंट देखे मार्केट नीचे की तरफ लेके आया। उसके बाद क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेके मार्केट को बॉस बनाया। तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं और अभी थोड़ा सा अच्छी जगह से समझते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है, ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो के बाहर रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मतलब कि ये स्विंग के ऊपर रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ये स्विंग लो के नीचे रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड, राइट। तो अगर आप देखिएगा, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसके ऊपर क्या लिक्विडिटी रहेगा, ये रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी, जो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको समझाया, ये रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी। ये इंटरनल लिक्विडिटी को लिया गया है, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ क्या बनाया, इंटरनल लिक्विडिटी बनाया गया। उसके बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट देके क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेके स्ट्रक्चर बनाया, राइट। जैसे कि ये वाला जाएगा, ये कैंडल के नीचे क्या रहेगा, ये इस कैंडल के नीचे रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के किधर रहेगा, स्विंग लो और स्विंग हाई के बाहर रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम समझते हैं कि ट्रेड इधर मतलब कैसे प्लानिंग किया, अगर इंस्टीट्यूशन में बोला जो कैसे ट्रेड उसका एग्जीक्यूट किया। आप अगर देखिएगा मार्केट किधर है, इधर मैं बॉस आइडेंटिफाई कर दिया, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में, जैसे कि इधर आईडीएम ले आ गया है, उसके बाद एफवीजी में टच किया, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड, राइट, बॉस बनाया। तो अभी हम जब इसको बॉस कंफर्म कर दिया तो हमें तो अभी बाइंग में जाना ही नहीं चाहिए, तो हमारा प्लानिंग रहेगा सेलिंग में, राइट। तो इधर अगर देखिएगा आईडीएम इधर किधर किया, इसी के ऊपर आईडीएम है, आईडीएम को लिया गया है। उसके बाद 15 मिनट में अगर जाइएगा, इधर क्या रहेगा, प्राइस बैलेंस रेंज, जो आईसीडी जो कॉन्सेप्ट आएगा उसके ऊपर जब वीडियो आएगा तो डिटेल्स में हम समझेंगे। तो इसके लिए इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में टच किया और लिक्विडिटी किधर रहता है, डे ओपनिंग हाई और डे ओपनिंग लो के ऊपर, राइट। तो ये जो मार्केट ओपनिंग हुआ इसी के ऊपर लिक्विडिटी था, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी लिया गया है, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ लेके आया, राइट। अगर ये वाला क्या किया, लिक्विडिटी लेने के बाद आईडीएम बनाया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, बॉस बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद इधर क्या किया, फिर से इधर का आईडीएम को लेके लिया गया है, एफईजी में टच किया, बॉस बनाया, राइट। अगर इसी जगह को देखिएगा, इसी जगह में क्या किया, आईडीएम को लिया गया है, एफईजी में टच किया, अभी मार्केट अभी ओपनिंग नहीं है, राइट, अभी मार्केट क्लोजिंग है। जो अगर फिर से इसी लो के नीचे जब मार्केट क्लोजिंग कर देगा तब ये बॉस बनेगा, या फिर मार्केट ये बॉस का जो हाई है, स्विंग हाई को मतलब कि लोअर हाई को ब्रेक कर देगा तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो चौक बना देगा। उसके बाद मेरा प्लानिंग किधर रहेगा, बाइंग के ऊपर जाने का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा डिटेल्स में इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। तो आपका मन में और भी कुछ सवाल रहेगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। कुछ अगर समझ में नहीं आया होता, कुछ समझ में नहीं आया तो, और मेरा कुछ मिस्टेक हो गया तो ये भी हमें बता सकते हो। तो आज के लिए गैस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो चैनल में जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को पसंद आया, नया कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर भाई
वीडियो को भी लाइक कीजिए तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। तो वैसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।